कि लोग कोचिंग करवाते हैं, हम गाइडेंस देकर सिलेक्शन करवाते हैं। स्टार्टिंग जो बैच आया था सर सुपर 50 था, लेकिन अभी 250 प्लस बच्चे हो चुके हैं। अब 250 प्लस 18 राज्यों से। शुरुआत में 50 बच्चे थे इसके गुरुकुल में, और उस 50 में से 48 बच्चों का सिलेक्शन फर्स्ट टाइम पे इसने कराया। अगर एक बच्चा मैथ पढ़ रहा है, मैथ पढ़ते पढ़ते उसको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो मैथ, रीजनिंग, उनके सब्जेक्ट वाइज डाउट टीचर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं कैंपसेस में। और मई के फर्स्ट वीक में मैं भी आऊंगा वहाँ पे, पूरे का पूरा 24 घंटा एज ए स्टूडेंट ही बिताऊंगा और पूरी ईमानदारी से बिताऊंगा। अगर बच्चे 10 घंटे पढ़ते हैं तो मैं भी 10 ही घंटे पढ़ूंगा, चाहे मैं पढ़ूं साइंस। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आज मेरे साथ एक बच्चा बैठा हुआ है जिसका नाम है सौरभ यादव, और इसने अपने जीवन में मतलब सही तरीके से झंडे गाड़े हैं, देसी भाषा में कहें तो। 2017 में ये मेरे पास पढ़ता था, मुखर्जी नगर पैरामाउंट, और उसके बाद इसने सिलेक्शन कितने सारे लिए। जब आज इसने मुझे बताया ये चीज़ें तो मैं जानकर हैरान रह गया, और आप भी सुनना। और उसके बाद जो चीज़ें हम बताने वाले हैं वो टोटली आपके काम की चीज़ें हैं। आपकी छोटी से छोटी ज़रूरत इस वीडियो में सामने आ जाएगी और आपको लगेगा कि जीवन का ये सबसे बेहतरीन वीडियो है जहां आपके काम की चीज़ें मिली। पहली चीज़ करते हैं कि इन्होंने एसएससी सीपीओ में सिलेक्शन लिया और ऑल ओवर इंडिया में एआई रैंक आई इनकी 79। एसएससी सीपीओ में एआई रैंक 79 आई। उसके बाद आईबी करके एक डिपार्टमेंट होता है जिसकी अभी इस समय करंट में भी वैकेंसी आई हुई है, एसए की भी और एसीआईओ की। और एसीआईओ का जो पेपर है वो अपने आप में बहुत खतरनाक होता है। तो आईबी एसीआईओ का पेपर भी इन्होंने निकाला हुआ है, सीडीएस 2 बार निकाला हुआ है, एचटेट सीटेट दोनों बार क्वालिफाई हैं। डीएसएसबी के थ्रू ये टीजीटी साइंस पे सिलेक्शन हुआ, और डीएसएसबी के थ्रू टीजीटी मैथ्स पे इनका सिलेक्शन हुआ, और उस समय रैंक थी इनकी AIR 44। यानी डीएसएसबी होता है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसके थ्रू दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में जो टीचर अपॉइंट होते हैं वो इसी एग्जाम के थ्रू होते हैं, इसी बोर्ड के थ्रू होते हैं। और मजे की बात जानते हैं क्या, ये मैथ का टीचर बना और इसकी रैंक आई 44। और उससे भी बड़ी मजे की बात जानते हैं, इसकी पहला जो पोस्टिंग आई वो कहाँ आई? मुखर्जी नगर के सरकारी स्कूल में। ऐसा ही? बिल्कुल सर। मुखर्जी नगर के सरकारी स्कूल में, जहां से इसने मैथ की जर्नी अपनी स्टार्ट की हम जैसे टीचर्स के साथ। मेरे पास ये पढ़ता था 2017 में। 2 लड़के थे तुम, है ना जी? मैं दीपक जून। दीपक जून क्या कर रहा है अभी एक्साइज इंस्पेक्टर। अच्छा, दिल्ली में पोस्ट। दिल्ली में एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्ट है। तो ये बच्चे सीरियस थे। तो आप समझ सकते हैं कि डीएसएसबी के थ्रू टीजीटी मैथ जो होता है वो 10th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने वाला होता है, अच्छी जॉब होती है। कैट क्वालिफाइड है, और आईआईएम ये कोझिकोडे यहाँ से है। उसके बाद मेरे बच्चे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी इनका सिलेक्शन हुआ था। उससे पहले इन्होंने लेबोरेटरी असिस्टेंट पुणे के भी एक एग्जाम क्लियर किया। जब ये अपनी नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो इन्होंने लगभग हर एग्जाम दिया उस समय। और मजे की बात है कि लगभग मोस्टली एग्जाम इसके क्वालिफाई हुए, चाहे वो इकोनॉमिक्स ऑफिसर का भी एग्जाम क्लियर हुआ, लैब असिस्टेंट का एग्जाम क्लियर हुआ, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जाम क्लियर हुआ। और अभी जो लेटेस्ट स्कोर है इसके, उनकी अगर हम बात करें तो अभी क्योंकि इसका ऑलरेडी इतनी सारी पोस्टों में सिलेक्शन हो रखा है, सीजीएल प्री इसने दिया 2024 का, उसमें 165 नंबर थे। और बड़ी जानकर आपको हैरानी होगी तो कि मेंस का भी रिजल्ट आ चुका है, उसमें 315 है। मेंस में 315, लेकिन बाकी इसने डीवी वगैरह। हाँ, इसने डीवी नहीं करना था, ना इसने कोई सरकारी नौकरी करनी थी। आज ये वीडियो जब हमारा कोई स्टूडेंट हमसे मिलने आता है तो, और अगर वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज कर रहा होता है दुनिया के सामने, कुछ नए तरीके से अपने अनुभवों को लेकर आ रहा होता है, तो हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने ऐसे बच्चों को प्रमोट करें और ऐसे बच्चों के बारे में खुल के पूरे समाज को बताएं कि देखो यार, ये बच्चे हमसे पढ़े थे, इन्होंने 10 नहीं 20 पोस्टों पे इसने सिलेक्शन लिया, और इसने टीजीटी की तो नौकरी की और उसके बाद इसने छोड़ भी दी वो नौकरी, क्योंकि इसको खुद की तैयारी नहीं करनी थी। खुद की तो इसको नौकरी चाहिए ही नहीं थी। एक वक्त के बाद इसने वो मुकाम हासिल कर लिया था। इसको लगा कि मैं तैयारी करते हुए जो जो मैंने कमियां देखी हैं, जो जो चीजें मैंने झेली हैं, आने वाला बच्चा उन चीजों को ना झेले। ये भाई उस चीज में, यानी वहां पे ये हीरे को तराशने में लग गया, और उसी के बारे में आगे भी बात करूंगा। CHSL में इसके रीजनिंग और मैथ में 100% स्कोर था, और 2019 में भी और 2018 में भी, जब जिस समय पेपर थोड़ा टफ भी रहता था। अभी मेंस में भी 100% है मैथ रीजनिंग। अच्छा, इस बार सीजीएल 2024 में मैथ रीजनिंग में 100% स्कोर, नाइस है। तो सौरभ भाई ने ये काम कमाल किया है। और अब मैं इसकी उपलब्धि पे आता हूँ
कि जब ये इसने इतनी सारी पोस्टों पे सिलेक्शन ले लिया और दिल्ली गवर्नमेंट में टीजीटी मैथ्स की पोस्ट के सिलेक्शन लेने के बाद इसने अपना एक काम शुरू किया, और क्या नाम बच्चे इसका, मेंटर 365 गुरुकुल। इसका कहना बड़ा सिंपल था, जो ये लाइन लिखी हुई थी कि लोग कोचिंग करवाते हैं, हम गाइडेंस देकर सिलेक्शन करवाते हैं। ये मुझे भी बहुत हिट करी, क्योंकि किसी को पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन किसी की पढ़ने में मदद करना, किसी को पढ़ने लायक बनाना, किसी चीज को समझाने लायक बनाने में जो गुण होता है वो एक माँ का होता है, और ये बच्चा उस माँ जितना ही रोल प्ले कर रहा है इस जर्नी में। इसने अपने क्या खुला है, सुपर 50 करके ऑफलाइन स्टार्टिंग जो बैच आया था सर सुपर 50 था, लेकिन अभी 250 प्लस बच्चे हो चुके हैं। अब 250 प्लस 18 राज्यों से 18 राज्यों से इसके पास बच्चे हैं। और इसके साथ अच्छी चीज क्या है कि जो मेंटर 365 गुरुकुल इसने खोला हुआ है, ये ऑफलाइन गुरुकुल है, ऑनलाइन गुरुकुल नहीं, ऑफलाइन गुरुकुल है। इस ऑफलाइन गुरुकुल के थ्रू ये बहुत सारे बच्चों की जर्नी आगे बढ़ा रहा है, और चूंकि खुद इतने सारे एग्जामों में सेलेक्ट हो चुका है। और दूसरी बात इस बच्चे के साथ सबसे खूबी वाली ये है कि ये क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। और जब इसका मेरे से संपर्क हुआ कि सर मैं ये इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो बनाएं, तो मैंने अपनी तरफ से एक टीचर को भेजा हमारे यहाँ, संदीप सर, और मैंने कहा एक बार देख के आओ, अगर हमारा कोई बच्चा इतना आगे बढ़ रहा है तो हम क्यों ना उसकी उंगली पकड़े और उसका प्रमोशन करेंगे इस चीज़ के लिए। और ये प्रमोशन नहीं, ये धर्म का काम है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन पढ़ के फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और अपने सिलेक्शन को नहीं ले पा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि कोई ना कोई रास्ता ऐसा दिखे जहाँ से सिलेक्शन लिया जा सके। लेकिन कई बार वो बेचारे गुरुकुल वगैरह में जाते हैं और वहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब भीड़ की तरह होते हैं, अंधे भक्ति में भीड़ होती है वहाँ पे, और वहाँ पे भी उनको फिर वैसा ही एक्सपीरियंस मिलता है, तो बेचारे अपने जीवन से निराश हो चुके होते हैं। तो ये बच्चा चूंकि खुद इसने उस जीवन को अभी जिया है, 2017 में ये मेरे पास पढ़ता था, तभी इसने 2017-18 में सिलेक्शन ले लिया था। उसके बाद इसने तब से लगातार ये एग्जाम दे रहा है, अपने आप को बराबर सिद्ध करके दिखा रहा है। और देखिए, ये दुनिया पूजती उसी को है जो सिद्ध कर दे अपने आप को। इस बच्चे ने आज भी सिद्ध करके दिखाया अपने आप को कि सीजीएल 2024 के मेंस में भी मैथ और रीजनिंग में 100% स्कोर इस बच्चे का है। ये काबिले तारीफ है, और बड़ी खुशी के साथ मुझे इस बच्चे को बातों को अनाउंस करने में बड़ी खुशी हो रही है कि इसने अपना जो ये ऑनलाइन गुरुकुल खोला है, ऑफलाइन गुरुकुल खोला है, अभी ये मेरे को सारी चीजें पढ़ाने लग रहा था, टाइम टेबल पढ़ाने लग रहा था, एक एक बच्चे को कैसे ये गाइड करने लग रहे थे, उन बच्चों बातों को बताने लग रहा था। मजा आ रहा था इसकी बातें सुनकर। और अभी इसने बताया कि सर शुरुआत में 50 बच्चे थे इसके गुरुकुल में, और उस 50 में से 48 बच्चों का सिलेक्शन फर्स्ट टाइम पे इसने कराया। जरूरी नहीं है कि 48 के 48 सीजीएल इंस्पेक्टर बने हों, लेकिन पहली नौकरी जब एक बच्चा ले लेता है ना, तो उससे आगे चलना बहुत आसान होता है। शुरुआत वो पहली दरवाजा खोलने में होती है। तो इसने 50 में से 48 बच्चों को कराया पहले टाइम पे, उसके बाद वो बच्चे आगे भी अपने काम करते रहे। तो अब तू ही बता भाई सौरभ, अपनी चीजें कैसे क्या करो। जैसे मैं इसका टाइम टेबल का शेड्यूल देख रहा था। सर एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मैंने जब मेरी प्रिपरेशन जर्नी थी 2017 में मुखर्जी नगर रहा था, तो यही चीज फील करी थी कि एक तो छोटे छोटे मतलब कमरे से, क्योंकि मैं गेम बैकग्राउंड से था, खेलने में कूदने में, तो छोटे कमरे, खुद खाना बनाना, मेड लगाते तो बढ़िया नहीं, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही, और बहुत सारे इश्यूज थे। तो मेजरली उन सारे इश्यूज को कि बच्चे की लाइफ में क्या क्या इश्यू हो सकते हैं एक ही जगह पे, उनको फिर एड्रेस करा कि एक बच्चे को चाहिए क्या, फिजिकल ट्रेनर चाहिए, अगर कोई फिजिकल का एग्जाम आ रहा है तो गाइडेंस के लिए मेंटर चाहिए सिलेक्टेड, तो हमारे यहाँ मेंटर विजिट है, मैं खुद भी हूँ। उसके बाद एक बच्चे को चाहिए कि यार बढ़िया तरीके से उसको इन्वायरमेंट मिले सिलेक्टेड बच्चों का, वैसे बिल्कुल लाइब्रेरी है हमारे पास, रहने के लिए प्रॉपर रूम्स हैं, मैथ्स फैसिलिटी है, सारी चीजें, डाउट टीचर्स है। अगर एक बच्चा मैथ पढ़ रहा है, मैथ पढ़ते पढ़ते उसको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो मैथ रीजनिंग उनके सब्जेक्ट वाइज डाउट टीचर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं कैंपसेस में, कोच अवेलेबल है प्रॉपर तरीके से, फिजिकल कोच है, और भी जहाँ उनको जो जरूरत है, जिम भी हमने बना रखी है बच्चों के लिए। तो जैसे जो अवेलेबिलिटी है ना, सारी चीजों को कंबाइन करके हमने उनको एज ए हॉस्टल कैंपसेस में, गुरुकुल कैंपस में उनको दिया है बच्चों को, विद क्वालिटी हम उन चीजों को देने की कोशिश कर रहे हैं। और मजा भी उसी में है, मतलब अगर आप बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट कर दे और उस एनवायरनमेंट में उसको बेसिक फैसिलिटी अगर प्रोवाइड नहीं करें, खाने की क्वालिटी अच्छी ना हो, लाइब्रेरी की क्वालिटी अच्छी ना हो, लाइब्रेरी में मतलब वो माहौल ना बने, बिल्कुल है ना,
तुमने एसी वेसी लगाए नहीं लगाए लाइब्रेरी में? 10 एसी लगा रखे हैं 160 बच्चों पे। 160 बच्चों पे 10 एसी? हाँ, वो भी 2-2 टन के, मतलब प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जब मैं फील करता हूँ, मैं खुद लाइब्रेरी में जैसे रेगुलर ही बैठता हूँ पढ़ने के लिए ना, बहुत साफ सुथरा एनवायरनमेंट चाहिए तभी पढ़ पाता। मैं जब भी लाइब्रेरी जाता हूँ, रेगुलर ही जाता हूँ, कई बार मैं फील करता हूँ यार ये लाइट है, ये लाइट तो आंखों पे आ रही है, तो फिर कारपेंटर बोल भाई यहाँ सब पे पट्टी लगा दे, तो ऐसे चार्जर चाहिए तो चार्जर ऐसे लगा दे, पिन बोर्ड होना चाहिए, मुझे पर्सनली लगा, तो मैंने फिर पर्सनली सब पे पिन बोर्ड लगवा दी हर सीट पे। किस लिए लगवाया तूने पिन बोर्ड? रिक्वायरमेंट क्यों लगी तुझे? सर जैसे कई बार मैं चीजें रिकॉल नहीं कर पा रहा था, कोई टास्क बना लिया मैं भूल गया, तो मैं वहां पे उसको स्टिक करता था, उस स्टिक की नोट डेली गिर जाता था, मुझे लगा कि यार पिन बोर्ड तो होना चाहिए। ये सारी मेरी प्रिपरेशन जर्नी में मैंने चीजें नोट करके रखी थी। एक छोटी सी चीज एग्जांपल मैं बताऊं, तो यहाँ पे मैं मुखर्जी नगर एक लाइब्रेरी में था, 2000 रुपए फीस थी, काफी अच्छी फीस थी, लेकिन उस लाइब्रेरी की ना चेयर की हाइट ऐसी थी कि मेरे यहाँ पे बैक पेन स्टार्ट हो गया, क्योंकि सीटिंग 8-10 घंटे थी। तो फिर मैंने जिस लाइब्रेरी में मेरी सबसे बेस्ट सिटिंग पोस्चर था ना, मैंने हाइट उसकी की ली, चौड़ाई उसी की ली, डायमेंशंस, बहुत बेसिक चीजों पे काम करा। और एक मोबाइल फोन जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन था, हालांकि मेरे टाइम पे नहीं था, मैंने कभी तैयारी के दौरान मेरे पास ना कीपैड फोन था, कुछ नहीं, हालांकि घर वालों ने आईफोन दिला रखा था, बट उसको मैं हमेशा स्विच ऑफ रखता था। ठीक है। तो गुरुकुल में हमने मोबाइल फोन बिल्कुल बैन कर रखा है, मोबाइल फोन अलाउ नहीं है। तो बच्चों को ऑनलाइन वीडियो वगैरह देख, तो वीडियो देखनी सर अपने लैपटॉप कैरी कर सकते, नहीं तो हमने प्रॉपर कंप्यूटर लैब बना रखी है, प्रॉपर कंप्यूटर लैब बनाई है, जिसके अंदर बच्चा जाके अपने जो भी कोर्स लेना कुछ भी अपना पढ़ सकता है। और अभी तुम्हारी फीस वगैरह कैसे क्या रहती है? सर फीस स्टार्टिंग में हमने 10,000 पर मंथ से स्टार्ट करी थी, लेकिन 1 साल हो गया और कैंपस बड़े हैं, 19 एकड़ के कैंपस है, यूनिवर्सिटी टाइप। हाँ जी सर, ब्रिलियंट यार। तो 19 एकड़, तो उसकी अभी रेंट बढ़ गए हैं, तो अभी 10% इंक्रीज करा, अभी 11,000 पर मंथ फीस है पहले महीने, और एडमिशन फीस है 5,000, बाकी पर मंथ फिर 11 ही रहेगी। उसमें सब कुछ आ गया, मैथ्स, फूड वगैरह सब कुछ उसी में, रहना खाना सब कुछ। अच्छा, उसमें लाइब्रेरी, पढ़ना, डाउट टीचर, कंप्यूटर लैब, सब कुछ इसी में आ गया। 11,000 रुपए पर 11,000 में। ऑफलाइन कोचिंग हम नहीं करवाते सर, क्योंकि मेरा मानना है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि मैंने आपसे पढ़ा, तो अब बच्चे मेरे से कहते हैं सर मैथ का टीचर दे दो। टीचर देना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, मतलब अच्छा टीचर भी बहुत बढ़िया तरीके से मिल जाए, लेकिन जिस लेवल पे आपने हमें गाइड किया, तो मुझे पर्सनली लगता है कि वहां पे मैं नहीं करवा सकता उन बच्चों को, और जो बच्चा आपसे ऑनलाइन पढ़ रहा है उसको कैसे उस कंपटीशन में आपके साथ खड़ा कर। तो मैंने फिर उन बच्चों को पर्सनली बोलता हूँ भाई आप ऑनलाइन पढ़ो, हमने भी तो पढ़ा है, क्योंकि ऑनलाइन और हम ऑफलाइन उस टाइम थे तो भीड़ इतनी होती थी, हालांकि हम तो पहली बेंच में बैठने वालों में से होते थे, थोड़ा वहां उस टाइम पे भीड़ ज्यादा थी, तो लड़ झगड़ के पहले आते थे, लेकिन अब बहुत लोग उस टाइम पे भी उस पे पढ़ते थे प्रोजेक्टर पे, तो मुझे लगता है ऑनलाइन पढ़ना कोई गलत नहीं, जब सब्जेक्ट डाउट टीचर है। देखो, बदलते वक्त के साथ खुद नहीं बदलोगे तो फिर तो दिक्कत में आ ही जाओगे। बिल्कुल जरूरी है कि जैसे जैसे वक्त की जरूरत है वैसे पकड़ो। बहुत जरूरी है कि आप क्वालिटी एजुकेशन एक ही बार लो, है ना। वो ग्रेडिंग नहीं होनी चाहिए कि पहले इससे पढ़ लो फिर इससे पढ़ लो, चलो बाद में से नहीं, एक बार ठीक सी जगह पढ़ लो, मोर देन एनफ है। और गुरुकुल में सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है वो ये कि जब बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, उस रूटीन को फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो काम आपके लिए आसान हो जाता है करना। और अगर आपको गाइड करने वाला एक ऐसा आदमी है जो 24 घंटे आपको देख रहा है, आपको समझ रहा है, और जिसने खुद भी सिलेक्शन लेके दिखाया है, तो वो ज्यादा बेटर गाइड कर पाता है। मैं अक्सर बच्चों से बात करते वक्त कहता हूँ, जो सिलेक्टेड बच्चे हमारे पास सुबह से शाम तक आते रहते हैं, कि यार तुम लोग जो गाइडेंस दे दोगे ना वो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं एक्साइज इंस्पेक्टर बना 2014 में, मेरे अंदर का स्टूडेंट मरे बहुत साल हो गए। तुम आज स्टूडेंट हो तो तुम्हें पता है कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है, इसलिए बहुत सारे जो टीचर्स ये काम कर रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, या वो सक्सेसफुल होंगे नहीं, कारण कि वो टीचर उस स्टूडेंट की लाइफ को बहुत अच्छे से नहीं जानते, है ना। स्टूडेंट की लाइफ को वही जान सकता है जो उस समय स्टूडेंट से होके गुजरा। और मैं तो यार तुझे ये कहूंगा, बड़ा सिंपल सी चीज, फीस तूने 11,000 कर रखी हो, 1100 या 12,000 कर ले या 15,000 हो, जो भी फीस हो, पता है हम तो हमेशा एक कहावत कहते हैं कि यार पैसे वसूल हो जाए ना तो मजा है, नहीं तो फिर सजा है। बिल्कुल सही बात है ना। अगर वो बालक 4 महीने तुम्हारे पास पढ़ गया या 5 महीने पढ़ गया, तो कुछ ऐसा होना चाहिए तुम्हारी तरफ से कि उसका सिलेक्शन हो जाए। तो क्या है कि वो 11,000 की जगह तुम 15,000 भी उससे लेते ना तो भी नहीं दुखेंगे। बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर तुम उससे 8,000 ले रहे हो और भेड़ बकरियों की तरह भरे पड़े, उनके ऊपर कोई पर्सनल गाइडेंस नहीं है, और मतलब वो वाला काम हो गया जैसे ऑनलाइन में हम पढ़ा रहे हैं,
लेकिन हमें स्टूडेंट का नहीं पता वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। बिल्कुल अगर वो काम है तो फिर चाहिए बेशक 8,000 ले रहे हो, वो भी बेकार है। नहीं सर, काफी चीज मैंने स्टार्टिंग में ना देख के, भेड़ चाल को देख के कि ऑफलाइन कोचिंग होनी चाहिए, मैंने स्टार्ट करी। लेकिन 1 महीने में मुझे लगा यार मैं बच्चों के साथ इनजस्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि वो अभी तो मेरे पे विश्वास करके ऑफलाइन कोचिंग में बैठ गए फाउंडेशन बैच के नाम पे। लेकिन जब वो 8 महीने बाद वो निकलते हैं तो 80 नंबर पे निकलते हैं। और जिस बच्चे को मैं 60 नंबर पे ऑनलाइन कोचिंग में लेके जाता हूँ, वो 4 महीने में अपना सिलेबस भी कर ले जाता है, 120 नंबर पे पहुंच जाता है। तो हमने इसको बिल्कुल डायनामिक रखा है कि आप कैसे भी पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो। डाउट टीचर हमारे हैं, सब्जेक्ट में जहाँ दिक्कत आ रही है हम बताएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेजरली बच्चा जैसे आपसे पढ़ता है, रीजनिंग के लिए अरुण सर हैं, पीयूष सर हैं, इंग्लिश के लिए नहीं हम काफी अमन से काफी सारे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं बच्चे। और वो चीज मैंने फील भी करी कि उसका ना फिर जो रिजल्ट है ना वो बहुत अमेजिंग है ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन के साथ जुड़ने का। नहीं, इस पे हम मतलब पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे यार आपको। और अगर आप बढ़िया से चीजों करते हो तो मैं खुद भी आऊंगा यार तेरे हॉस्टल में, है ना सर। मैं देखना चाहूंगा एक दिन मैं पूरे का पूरा 24 घंटा तेरे यहाँ बिताऊंगा, ताकि एटलीस्ट मैं समझ तो पाऊं कि आज के समय में स्टूडेंट बेचारा किन दिक्कतों से होके गुजरता है, उसके ऊपर कितना मेंटल प्रेशर होता है। मैं खुद, क्योंकि गेम में मेरा वॉलीबॉल गेम था, क्रिकेट में खेलता था, प्रॉपर शाम को बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना, दो मतलब बढ़िया कोल्ड ड्रिंक वगैरह की शर्त वगैरह लगा लेते हैं बच्चे, तो उस चीज को एंजॉय करते हैं। उनका पूरा दिन बढ़िया पढ़ते हैं, 10 घंटे का बिल्कुल कंपलसरी शेड्यूल है। और रात को शाम को जब मैं उनको खेलते देखता हूँ तो मुझे लगता है हाँ यार अब ये स्ट्रेस फ्री हो गए, नहीं तो किसी कोने में बैठ के फोन चला रहे होते और वो स्ट्रेस से ही जूझ रहे होते। तो वो चीज सबसे बढ़िया बच्चों को मिलती है वहां पे। नहीं, एक चीज ये बिल्कुल सही कही तूने सौरभ, और ये चीज है भी जेन्युइन। अगर हम टाइम को ना बहुत प्रॉपर मैनेज कर दें, देखो आज के समय में बच्चा अपने रूम पे रह रहा है, तो रूम पे रह रहा है तो उसका लगभग 1-1.25 घंटा तो इन्हीं चीजों में वेस्ट होता है कि खाना बनाना, फिर बर्तन धोना, इन चीजों में बेचारे का खराब होता है। अच्छा, हमने भी वीडियो बना के बच्चों को कहा है कि भाई डेली कम से कम 1 घंटे का आउटडोर वर्कआउट आपका होना चाहिए, आपकी मेहनत होनी चाहिए। क्योंकि ये दिमाग ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ने 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 से विकसित होगा, नहीं, या इसकी कैपेबिलिटी सिर्फ पढ़ने से बढ़ेगी, नहीं। इसको चारों तरफ का एनवायरनमेंट चाहिए, खेल कूद भी चाहिए। लेकिन अब जैसे पीजी है या आपकी लाइब्रेरी वगैरह है, उधर ऐसी फैसिलिटी तो नहीं मिलती, लेकिन तूने कर रखी तो बहुत अच्छी। वॉलीबॉल खेलते हो ना? तो मैं भी खेलता हूँ वॉलीबॉल, क्रिकेट प्रॉपर कति बराबर टक्कर देते हैं। तो 24 घंटे मैं भी बिताने आऊंगा भाई तेरा। बिल्कुल सर, है ना? हाँ जी। तो मई महीने में आऊंगा तेरे पास, बिल्कुल मोस्ट ठीक है। और अगर देख, मेरी बात तो सीधी सिंपल है, अगर बालक के देखो पैसा तो कमाना एक अलग चीज है ना, एक वक्त के बाद ऐसा ही महसूस होगा कि इस पैसे का करेंगे क्या। बिल्कुल, अगर हम सामने वाले को कुछ फायदा ही नहीं कर पाए तो, क्योंकि मरना तो मेरे को भी है, मरना अंबानी के छोरे को भी है ना, और मरना तूने भी है। सर मैं एक ना छोटी सी लाइन बच्चों को भी बोलता हूँ कि यार देखो ऐसी ऐसी भी जॉब मिली जिनमें पैसा अथा हुआ है, पर मैंने वो ज्वाइन नहीं करी, और मेरा ऑफलाइन में पैशन था कहीं ना कहीं। और सर मैं सच्चा बताऊं, आपने मेरे से पूछा कि डीएसएस मैथ क्यों ज्वाइन करी, फिर क्यों छोड़ी, तो मैथ ज्वाइन तब करी जब पापा ने कह दिया था भाई देख ये तो ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि वो टीचर है, मम्मी पापा दोनों टीचर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है। उन्होंने ये कह दिया था भाई ये ज्वाइन कर ले, नहीं तो देख फिर हमारी तो बात सुनियो मत। फिर मुझे लगा लाइफ में पेरेंट्स से बड़ी तो क्या ही चीज है, उन्होंने बोल दिया तो फिर सब छोड़ दिया। उससे पहले हालांकि मैं यूट्यूब पे बहुत बढ़िया कर रहा था, गुरुकुल खुद का ऑलरेडी चला रहा था सोनीपत में, 150 बच्चे थे मेरे पास। लेकिन पापा ने बोला कि नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने सब छोड़ दिया, बंद करके मुखर्जी नगर ज्वाइन कर लिया। बट फिर मुझे लगा यार मैं जस्टिस नहीं कर रहा, जो बच्चों को सिलेक्शंस दे रहा था सारी चीजें थी नहीं, तो वापिस से फिर उस ट्रैक पे आया। और फिर जब मैं वापिस आया ना, वो 1 साल जॉब करके, उसने मेरे सोचने का तरीका ही बदल दिया। जो मेरी एनर्जी ड्रिवन मनी थी, मॉनेटरी थी कि ये करना वो करना, वो सारा पैशन ड्रिवन हो गया वापस से। पैशन ड्रिवन। तो वो चीज बिल्कुल मैं बोलता हूँ कि ना यार देखो रात को खानी 2 रोटी होती है, मैं हमेशा ये चीज सोच के चलता हूँ कि पैसा तो कोई नहीं खा सकता, और सुकून से 2 रोटी जब अंदर चली जाती है ना तो वो सबसे बेस्ट होती है। हम देसी लस्सी गाँव की मंगाते हैं बच्चों को, परमानेंट सलाद लस्सी चावल परमानेंट है, गुड़ देते हैं। ये बात तो क्या मत, ये मैं आऊंगा मई में ही आऊंगा, और देखा कोशिश करूंगा पहले हफ्ते में टकराने का। बिल्कुल सर, है ना, मैं आऊंगा पहले, देखूंगा कि तुम्हारा खाना सॉलिड है कि नहीं है, फिर वीडियो बनाएंगे वहीं से। अगर सॉलिड हुआ तो सॉलिड, नहीं हुआ तो भाई कती हुआ गाड़ी बकूंगा, पहले बता रहा हूं। दिक्कत नहीं सर। देखो तो मेरे भाई, अगर किसी भाई को, किसी बच्चे को ऐसी जरूरत है कि वो हॉस्टल में रह के पढ़ना चाहता है, ऑफलाइन माहौल में रहना चाहता है, जहाँ और सारे दोस्त उसके साथ कॉम्पीट करने लग रहे हो, कंपटीशन का फीलिंग उसके अंदर जगे, तो इस भाई को कांटेक्ट कर सकता है। स्क्रीन के सामने जो नंबर आने लग रहे हैं और एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस पर जा सकते हैं। और मई के फर्स्ट वीक में मैं भी आऊँगा वहाँ पे, और मैं भी देखूंगा, और पूरे का पूरा 24 घंटा एज ए स्टूडेंट ही बिताऊंगा, और पूरी ईमानदारी से बिताऊंगा। अगर बच्चे 10 घंटे पढ़ते हैं वहाँ, तो मैं भी 10 ही घंटे पढ़ूंगा, चाहे मैं पढ़ूँ साइंस
लेकिन 10 घंटे पढ़ूंगा पूरी ईमानदारी से, क्योंकि खड़े होके रीलों में भाषण देना बहुत आसान है कि तुम आग में पानी लगा सकते हो, पानी में आग लगा सकते हो, है ना। लेकिन सच बात जिसको करना होता है ना, उसको ही पता रहता है कि वो जुनून और वो मेहनत कैसे पैदा की जाती है। तो एक बार फिर से हम उतरेंगे इसी दंगल में। मई के पहले हफ्ते में मैं इस भाई के पास जाऊंगा। तो आप में से जो भाई इंटरेस्टेड है वो इस भाई को कांटेक्ट कर सकता है। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मेरा तो एक सिंपल सा एक सीधा लालच रहता है कि अगर हमारा कोई स्टूडेंट आगे बढ़ रहा है और आगे कुछ कर रहा है तो मेरी तरफ से उसको हमेशा सपोर्ट मिलती है। और ज़्यादा आसान तरीका ये है जो इस बच्चे ने चुना कि डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर लिया कि सर मैं ऐसे ऐसे आपसे पढ़ा हुआ हूँ, मेरे याद भी आ गई शक्ल, और सर मैं ऐसे ऐसे चलाता हूँ, थोड़ा एक बार हमारे बारे में भी देखो, हमारी चीज़ों के बारे में देखो, हम क्या सही कर सकते हैं, क्या गलत कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि सामने वाले के बारे में ना उल्टा सीधा बोलने लग जाओ तो कंट्रोवर्सी हो जाए, कंट्रोवर्सी में फिर तुम हिट हो जाओ, लेकिन वो बेकार चीज़ है, वो फूड़ पड़ने की चीज़ें हैं। तो मज़ा इसी बात पे आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों मई में इसी भाई के हॉस्टल में और खाएंगे उस दिन खाना इसके यहाँ पे। बिल्कुल सर। ठीक है, थैंक यू मेरे बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।